नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे बताते हैं किस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए। उन नुस्खों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और शिफायाब हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तबीब नजम रेहान साहब, जो कई एक चैनल पे अपने प्रोग्राम दे रहे हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं और इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि तबीब नजम रेहान साहब हमारे साथ 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। तबीब नजम रेहान साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आज जब आप कॉल करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का हमारा उन्वान है स्किन डिसीज़, जो जिल्द के अमराज होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आप लोग जो है अपने सवाल तैयार रखें। जब भी आप हमें सवाल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो मकाम बताइएगा, क्या बीमारी है, कब से बीमारी है, कब से आप इलाज करवा रहे हैं, वगैरह वगैरह। जब आप सवाल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब डॉक्टर साहब आपको सलाह मशवरा दें तो आप उसको सिर्फ फ़ोन पे सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज हम स्किन डिसीज़ पे बात करेंगे, तो तमीदी कलमात उसके लिए किस तरह से बचना चाहिए हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जैसा कि आपने अर्ज़ किया, आज हम जल्दी अमराज के बारे में बात करेंगे। अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जल्दी अमराज के मुताल्लिक़ बाज़ाब्ता जो है अल्लाह के नबी के हुक्म मौजूद हैं और साथ ही साथ एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मौजूद है, जिसके अंदर अल्लाह हज़रत उम्मे सलमा ने अपने चेहरे पर एलवा जो होता है एलवा अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो आपने पूछा कि सलमा आपने क्या लगाया है? आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैंने एलवा लगाया है। आका अलैहिस्सलाम ने देखे बहैसियत तबीब किस तरह से उम्मे सलमा को समझाया कि उम्मे सलमा आप इसको रात में लगाया करें ताकि इसका भरपूर फ़ायदा आपको मिल सके। क्या बात है। इसी तरह से आप देखेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, तो आपको अरब की जो औरतें थीं वो अल-हमरा के नाम से पुकारा करती थी जी। चांद सा रोशन चेहरा जिसे कहते हैं। इसकी वजह ये है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने चेहरे पर जैतून और वर्स को लगाया करती थी, यमनी वर्स और जैतून को। वर्स क्या होता है वो? वर्स यमनी एक ये जो है समझिएगा आप जिस तरह से ज़ाफ़रान होता है उस तरह से ये यमनी वर्स पाया जाता है। तो ये जब जैतून में मिलाकर लगाया जाए तो ये हर किस्म के धब्बों के लिए, चेहरे के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। ख़ासकर छाइयाँ जो आ जाती हैं, बटरफ्लाइज जिसे हम कहते हैं, बटरफ्लाइज जो कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से आ जाया करती हैं, तो चेहरा अमूमन इससे दागदार हो जाया करता है। तो इसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। इसी के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि मुनक्खे के बारे में अहदीस मुबारका में मिलता है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुनक्खा खाओ कि ये चेहरे को निखारता है। इस तरह से कई अहदीस मौजूद है जिस पर इंशाअल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। स्किन डिसीज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे, चाहे वो सोरासिस हो, एक्जिमा हो, पिंपल्स हो, एक्नीस हो या फिर जो है रिंकल्स हो, इन तमाम चीज़ों पर इंशाअल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम में हम जो है ज़रूर ब जिस तरह से हमारे कॉलर्स पूछेंगे तो मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम इसके जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल और करना चाहूँगा, जो आपने जो जल्दी अमराज के बारे में बताया कि किस तरह से उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, तो जो आपके आउटलेट्स हैं उस वहाँ पे ये हलाल हर्बल पे मिल जाएगी? जी हाँ, इसको उमूमन होता ये है राहिल भाई कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हर्ब्स हैं वो तमाम की तमाम हर्ब जो है उमूमन असली आजकल मिल नहीं पाती। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कहा था हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन बावजूद उसके नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने इनको दवाओं की शक्ल में, फेस पैक्स की शक्ल में अल्लाह के करम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम स्टोर्स हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर हमने इसको अवेलेबल करवा दिया है ताकि आसानी से लोग जो इससे फ़ायदा उठा सकें। और वैसे भी जो फ़ोन नंबर हमारे स्कूल हो रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर भी हैं, तो हमारे नाज़रीन जो है वो फ़ोन नंबर आप नोट करके ऑर्डर भी दे सकते हैं और अद्वियात जो है मंगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर बेंगलुरु कर्नाटका बेंगलुरु से सर। जी अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी बेटियों के बारे में बात करना है सर। दो जी बेटियां। क्या शिकायत है बेटियों को? एक मेरी बड़ी लड़की की उम्र जिसकी 23 इयर्स है, जी उसको साइनस बहुत सर्दी और वीजिंग प्रॉब्लम बहुत रहती है सर उसको। जी कब से है? सर 3-4 इयर्स है सर। जी ठीक है। ठीक। और दूसरी बेटी का? दूसरी बेटी जिसकी उम्र 15 साल है, उसे पसीने का बहुत शिकायत रहती है सर। जी और बहुत मतलब बहुत। जी और कोई शिकायत? सर उतना ही। ठीक। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, मेरे और मेरे शौहर दोनों के बारे में बात करना है। जी पहले अपने बारे में बता दीजिए, क्या शिकायत है आपको? मेरे को ना चेहरे पर ओपन पोर्स है और ब्लैक हेड्स बहुत है नोज पे, तो उसके लिए बात करना था। ओपन पोर्स को कैसे ठीक किया जाए? जी। और शौहर आपके जो खाविद हैं उनको क्या शिकायत है? उनको है ना नज़ला, रोज बहुत सर दर्द होता है जी। और उनको है ना नज़ला, मतलब वो माइग्रेन बोलते हैं ना, वो नाक में फ्रेंच। जी जी जी। तो उम्र आपकी क्या है? मेरी उम्र है 30। शौहर साहब की उम्र क्या है? उनकी मतलब 39। जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप भी? काफ़ी है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल किया। पहले हम ले लेते, बेंगलोर से सवाल आया था, बेटियों के बारे में इन्होंने पूछा है। साहिबजादियाँ हैं दोनों। जी हाँ, और जी इनके मुतालिक इन्होंने जो है हमसे सवाल किया है। 23 साल जी। एक साहिबजादी की उम्र इन्होंने अर्ज़ की है। साइनसाइटिस का मसला है। साइनस दायमी नज़ला अमूमन आजकल बहुत आम बीमारी हो गई है और लोगों के चलते जो है आज जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, जिसके बारे में पिछले प्रोग्राम्स में भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, साइनसाइटिस की बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैलती जा रही है। लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर इसके बारे में यही कहा जाता है कि कोई कहेंगे, आपको जो बताया जाता है इसके बारे में ये है कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, या कोई डॉक्टर आपसे कहेगा कि नाक में गुदूद आ गए हैं। खैर तमाम मसाइल के अंदर तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका बहुत ही शानदार इलाज जो है वो मौजूद है। मैं पहले तो इसमें पेट की जो कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी होगा। अगर पेट की कारकर्दगी को हम ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये बीमारी जो है वो चैन से जीने नहीं देगी। तो सही तरीक़ा ये है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि एक अंजीर कम से कम रात में पानी में भिगाकर सुबह नहार पर इस्तेमाल कर लिया जाए। बेंगलुरु से आपने हमें कॉल किया है प्रोग्राम के अंदर। बेंगलुरु के तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर तलबीना के नाम से दवाई मिलती है, खालिसतन तलबीना। तो आप इंशाअल्लाह ताला आपकी जो साहिबजादी हैं, दोनों ही साहिबजादियों को ये ज़रूर बज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा, ताकि ये कमज़ोरी और मैदे की गर्मी दोनों के लिए कारकर्द होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इनका इस्तेमाल करिए। इसके साथ आपकी जो बड़ी साहिबजादी जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, साइनोकेयर के नाम से ड्रॉप्स आते हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। साइनोकेयर के ड्रॉप इंतहाई सस्ता ये इलाज है, क्योंकि उमूमन साइनसाइटिस की जो बीमारी होती है वो बहुत लंबा सर्जरी के प्रोसीजर्स तक ले जाती है, लेकिन अल्लाह पाक का फजल है, करम है, और इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तिब में इसका बहुत ही शानदार और आरामदेह इलाज मौजूद है। साइनोकेयर के जो ड्रॉप्स होते हैं ये जैतून, कलौंजी और जो गाय का घी होता है इनसे बनाया जाता है एक प्रोसीजर के तहत। तो ये ड्रॉप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंतहाई फ़ायदेमंद और कारआमद होगा। तो एक एक ड्रॉप रात में सोने से पहले आपकी साहिबजादी के लिए इस्तेमाल करें। जो दूसरी साहिबजादी है जिनको पसीने की ज़्यादती है, उनके लिए भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तलबीना उनको भी इस्तेमाल कराइएगा। लेकिन 1 गिलास पानी में 2 चमचे जो सौंफ होती है वो सौंफ डालकर रात भर भिगाए, सुबह इंशाल्लाह छान कर वो पानी बच्ची को पिला दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगर सर्दी हो रही है इस वजह से, तो ये दोपहर के वक्त 12 बजे से 2 बजे के बीच में पानी कभी भी पिला सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिएगा। अल्लाह ताला ज़रूर शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। मज़ीद कोई आपका सवाल है
तो बेंगलुरु का जो हमारा सेंटर का नंबर है उस पर आप राबता पैदा कर लें इंशाल्लाह। सौंफ जो आपने बताई थी हाँ। साहब, तो जो खाने वाली जो सौंफ होती है हरी वाली, वो जी हाँ बिल्कुल, एक मोटी सौंफ आती है, एग्जैक्टली वही है खाने वाली। एक मुंबई से सवाल आया था, मोहतरमा ने सवाल किया था, उनको भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी स्किन डिसीजेस। आज के हमारे जो उन्वान है उसी के मुतालिक जो है आपने सवाल किया है, इसका मैं आपको शानदार सा नुस्खा अर्ज कर देता हूँ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। पोस्ट जो होता है ऑरेंज का जो पील होता है, ऑरेंज पील आप ले लीजिएगा कम से कम 10 ग्राम, और इसके अंदर आप जो है 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, और इसमें अर्क़े गुलाब या फिर शहद, दो में से कोई भी एक चीज़ लेकर इसका पेस्ट बनाकर आप जो है एज ए फेस पैक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में फेस पैक्स जो है वो हमने लॉन्च करने हैं इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला, तो वो भी आप मंगवा कर इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। और इनके शौहर जिनकी उम्र 39 साल है, उनको भी दायमी नज़ला, वही साइनस की प्रॉब्लम, बॉम्बे से आपने कॉल किया है, बॉम्बे पर भी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा सेंटर मौजूद है, हेल्पलाइन के नंबर से आप हासिल कर सकते हैं, और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला वही सैनोकेर के ड्रॉप्स और तलबीना मंगवा कर इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। अकीदा और यकीन हो तो बेशक शिफा अल्लाह की यहाँ से आती है, जिस तरह से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और तुम पे जब बीमारियां आती हैं तो तुम्हें मैं शिफा देता हूं। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह तबीब का फिर क्या काम है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तबीब का काम है मशवरा देना, और बेशक शिफा सिर्फ अल्लाह के यहाँ से आती है। तो इसी ईमान के साथ इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं स्किन डिसीज़ के बारे में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। रेहान साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात करें मोहतरमा? मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, मेरा नाम राबिया है। जी, और मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है, उसका नाम बारिका है। ठीक है जी, तो उनकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है 16 साल। जी, क्या शिकायत है तो उनको? मुझे ये प्रॉब्लम हो रही कि अभी 2-3 साल पहले मैंने उसका थायराइड भी चेक करवाया था। जी, तो उसका वजन बढ़ रहा था, लेकिन अभी ऑफ लेट 6-8 महीने में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है मतलब। और अभी 1-2-3 महीने से हेयर फॉल भी हो रहा है। Exactly. और उसके काफी मतलब बॉडी पे भी थोड़ा सा हेयर थोड़े हो गए, पहले इतने नहीं थे, अभी ज्यादा हो गया है। मेरी बहन आपने इनका थायराइड कब चेक करवाया था? वो जब 14 इयर्स की थी। हाँ, लेकिन अभी इस वक्त तो आपने पूरे सिम्टम्स जो बताए हैं, सर के बाल झड़ना, वेट बढ़ना और बॉडी पर हेयर्स आना, गर्दन काली होना, पिंपल्स होना, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लाइट है, हल्के से ही आएंगे। एग्जैक्टली तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, तो ठीक है इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हम अर्ज कर देंगे। वजन पूछेंगे? अच्छा, दूसरा स्किन भी एकदम डार्क होती जा रही है। वो तो होगा जी हाँ, मैंने वही अर्ज किया है। हार्मोनल इम्बैलेंस में स्किन जो खासकर चेहरे की जो स्किन होती है उस पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और गर्दन काली होने की उमूमन शिकायत हुआ करती है। जी 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 हाँ, बहुत डार्क है साइड्स में। बिल्कुल कोई मसला नहीं, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से फरमा रही हैं आप? जी हम यूपी से बोल रहे हैं, बरेली से, रेशमा। जी बरेली से बात कर रही हैं रेशमा साहबा, किसके बारे में बात करना आपको? मुझे अपने बारे में बात करना है। जी क्या शिकायत है आपको? मेरे ये घुटनों के दोनों पैरों के घुटनों में दर्द है, और ये सीधे हाथ में पूरा पेन बहुत रहता है इसमें, और अब ये कमर में भी रहने लगा 4-5 दिन से। तो डॉक्टर को बताया आपने? आयुर्वेदिक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। जब तक दवा खाती हूँ तो सही रहता है दर्द, और जब दवा छोड़ देती हूँ 2-3 दिन के लिए फिर वही दर्द रहता है, जीने पे भी नहीं चढ़ मिलता। मतलब बीमारी क्या है वो आपको नहीं बताई गई है? ना, ये नहीं बताई मुझे क्या है। अच्छा ठीक है, कमर में किस तरह, मतलब दर्द से मुराद कमर से लेकर पैर खींच रहे हैं पीछे के हिस्से से? नहीं, अब ये 3-4 दिन से मेरे
ये 3-4 दिन से जो है मेरे दोनों कंधों से लेके पीछे कमर तक दर्द है मेरे। सर्वाइकल लुम्बर, ठीक है इंशाल्लाह ताला। उम्र गालिबन उम्र नहीं उम्र बता दी है मेरी बहन। 30 है मेरी जी। ठीक है मेरा पेट, हाँ 65 जी। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जरूर जी। पहला जो सवाल आया था राबिया जी बॉम्बे से किया था अपनी साहिबजादी के मुतालिक उन्होंने कॉल किया है। मैं अर्ज करता हूं कि देखिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ये कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी इसको कहते हैं। और अभी फिल वक्त ये बीमारी जो है आज से 10 साल पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अभी 70% जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं, लड़की हैं, उनको ये बीमारी हो रही है। इसकी एक अहम वजह जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है और रातों का जागना इसकी बहुत ही अहम वजह होती है। हमने इस तरह के जो केसेस हैं हमारे सेंटर्स पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रीट भी किए हैं और इस पर R&D भी किया है। तो ये बात इसमें कंफर्म है कि इसमें जो है लाइफस्टाइल की जो गलती होती है उसकी वजह से अमूमन ये इस जैसी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम हुआ करती है। अमूमन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एलोपैथिक मेडिसिन में इलाज नहीं होता। अगर सिस्ट बढ़ जाता है तो इसको अमूमन ऑपरेशन के ज़रिए जो है निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वापस से आता है। तो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होते हैं वो ख़तयन पीसीओडी की इस बीमारी में, हार्मोनल इम्बैलेंस की इस बीमारी में काम नहीं करेंगे जब तक कि आप रूट कॉज पर उसका इलाज ना किया करें। अब उमूमन ये होता है कि जब पीसीओडी जो है, जो आपकी साहिबजादी को जिस तरह के सिम्टम नजर आते हैं, जब तक कि ये पीसीओडी की बीमारी अपने आखिर तक ना पहुंच जाए तब तक वो टीएसएच थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है उस पर नहीं डालते। उमूमन लोग कहते हैं थायराइड तो नॉर्मल है, थायराइड तो नॉर्मल, लेकिन थायराइड इसलिए नॉर्मल है कि ये बीमारी अभी शुरू हुई है। जब ये बीमारी अपने जो है उरूज पर पहुंचेगी तो फिर वो थायराइड आपको आना ही है। तो बेहतर यही तरीका है कि जब ये शुरू हुई है तो उसको फौरन जो है इसका इलाज करवा लिया जाए। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खासकर इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। दवाई का नाम है मजहरुल अजायब, क्योंकि इसमें एक छोटा सा नुस्खा काम नहीं कर सकता, तो ज़रूरी है कि आप जो है जो फॉर्मुलेशन होता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही इस्तेमाल करें। दवाई का नाम है मजहरुल अजायब। ये दवाई 1-1 चमचा हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और दवाए रहम के नाम से दवाई आती है, ये इसका तरीका आपको हेल्पलाइन के नंबरात पर बता दिया जाएगा। लेकिन इस बीमारी में एक जो घरेलू नुस्खा जो सब में ज़्यादा फायदा देता है मैं वो भी अर्ज कर देता हूँ। 2 अदद अजवा खजूर, याद रखिएगा, 2 अदद अजवा खजूर 1 प्याली दूध में रात भर भिगाकर सुबह इसको इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर खा लेने हैं और वो दूध पी लेना है। अजवा खजूर की जो खासियत है वो ये है कि ये जिस्म में जिस चीज की जरूरत होती है उसको पूरा करता है। एक खासकर ये नहीं है कि ये कैल्शियम को ही बढ़ाएगा, हेमोग्लोबिन को ही बढ़ाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये जिस्म को जिस चीज की जरूरत होती है उसको पूरा कर देता है। तो आप जो है ये भी कर सकती हैं आपकी बच्ची के लिए। और जो दवाइयां मैंने अर्ज की हैं वो इस्तेमाल करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से तिब्बे नबी की ये जो दवाई मैं अर्ज कर रहा हूँ इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे हेल्पलाइन के नंबर पर रब्ता पैदा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला वहाँ से दवाई के बारे में मजीद मालूमात आप हासिल कर सकती हैं इंशाल्लाह। जी, रेशमा साहिबा का सवाल आया था बरेली से जो है बहन ने कॉल किया था प्रोग्राम के अंदर। देखिएगा, एक तो होता है गैप आ जाना या दूसरा होता है लुआब की कमी। अब जो भी मामला हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कुछ दिनों से ये बढ़ गया है, तो आपको एक नुस्खा अर्ज कर देता हूँ, देख लीजिएगा नुस्खे से क्या फ़र्क पड़ता है इंशाल्लाह ताला। कलौंजी का जो खालिस तेल होता है, कलौंजी का खालिस तेल 1 चमचा सुबह नहार पेट जो है आप 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से उसी कलौंजी के जो तेल में कम से कम जो है 200 ml कलौंजी का तेल ले लीजिएगा। उस कलौंजी के तेल में कम से कम 5 अदद लहसुन जो होती है, 5 अदद लहसुन को थोड़े से सुराख जैसे सुई वगैरह होती है उस तरह से उसमें छेद कर वो लहसुन उसमें डालकर एक 10 से 15 मिनट उबाल लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो तेल दर्दों पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला इससे अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। अगर आप बीमारी बता देती तो इसका जो तरीका इलाज होता है, कितने दिन आपको दवाई खानी है, वो भी मैं अर्ज कर देता। लेकिन आप पता कर लें और हेल्पलाइन नंबर पर जो हो, कोई मसला नहीं है, वहाँ पर हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपकी मदद कर देगी इंशाल्लाह। इनको तो जैसा आपने भी पूछा, इनको बीमारी के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बता रही थी कि दर्द है। जी बिल्कुल। तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती हैं तो इनको मज़ीद तफसीलात वहाँ से मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? जी मैं यूपी से बात कर रहा हूँ, शाहनवाज। जी शाहनवाज साहब, अपने बारे में बात करना है? जी
ये क्या शिकायत है आपको? सर शिकायत ये है, मेरी उम्र अभी 20 साल की है जी। और मैं जब खाना खाता हूँ तो थोड़ा बहुत खाना खाया जाता है, उसके बाद में मुझे उबकाइयाँ आने लगती हैं, यानी खाया सही से नहीं खाया जाता है जी। और सेहत भी दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। अभी क्या वजन है आपका? वजन भी लगभग 46-48 के लपेट में है। अच्छा ठीक है शाहनवाज साहब, आप मेरे सवालात का जवाब दीजिएगा। तो मैं पहली चीज तो ये है, आपको पैर खींचने या पैरों में दर्द की कोई शिकायत है? नहीं। ये सिर्फ मतली होती है आपको, यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन आता है? जी जी जी। अच्छा, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, ऐसी कोई शिकायत? हाँ, खाना कभी कभी जो यानी मन ज्यादा लेता है खाने को, तो थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ तो पेट थोड़ा हैवी हो जाता है, यानी हो जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। आपने खून चेक करवाया, कितना है? खून तो नहीं चेक कराया। अच्छा, हेयर फॉल जैसी कोई प्रॉब्लम है आपको? जी हाँ है, हेयर फॉल होता है और हेयर थोड़े सफेद भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब जी, अपने बारे में बात करना है शुएब साहब? जी। क्या शिकायत है आपको? मेरी उम्र तो है 64 साल और इतना ही मेरा वेट भी है, और मुझे 35 साल से गैस बहुत ज्यादा बनती है। खाना खाने के 3 घंटे के बाद गैस बन के लोअर एब्डाउन में जमा हो जाती है और उससे बहुत परेशानी होती है। जी, और कोई शिकायत? और वैसे मुझे थायराइड है और थायरॉक्सिन ये टैबलेट खा रहा हूँ काफी 4 साल से। 4 साल हो गए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका भी सवाल हम शामिल करेंगे। तबीब साहब, ये पहले शाहनवाज साहब का जवाब देते हैं। शाहनवाज साहब ने कॉल किया था यूपी से जी के अंदर, उत्तर प्रदेश से माशाल्लाह से आपने कॉल किया है। शाहनवाज भाई, अमूमन जो है जिस तरह की परेशानी या प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती है। एक तो ये जिस तरफ हमने आपको पूछा था पैरों में दर्द होता या नहीं होता, आप थोड़ा सा गौर कर लें, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उनमें सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती है। एक, हेमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो गया है आपकी बॉडी में। दूसरा, जिगर की खराबी है। जिगर की खराबी तो आपने इस तरह से कंफर्म कर दी कि बल्जिंग जो होता है पेट, उसकी वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। आप जो है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर से लिवरोस 72 के नाम से कैप्सूल आते हैं। लिवरोस 72 कैप्सूल, क्योंकि ये ऐसा मर्ज नहीं है कि एक छोटे से नुस्खे से ठीक हो जाए। गैस्ट्रिक इरिटेशन है, गैस्ट्रिक जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो है उसका इलाज हो सकता है नुस्खों से, लेकिन जो एक प्रॉपरली बीमारी है उसका प्रॉपर इलाज करना ज़रूरी होता है। तो लिवरोस 72 के नाम से कैप्सूल होती हैं। इंशाल्लाह ताला 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है और लगभग 40 दिनों तक इसका इस्तेमाल करना है। और 40 दिन तक नॉनवेज आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 99% रिकवरी के जो चांसेस हैं वो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद आपके सवाल का जवाब जो है गालिबन मैंने अर्ज कर दिया है। एक सफेद बाल का इनका था, हाँ बिल्कुल, वो तो हमने पूछा था सिम्टोमेटिक वो किधर जा रहा है, आपने पूछा, तो ये खून की कमी की प्रॉब्लम जो है वो बता रहे हैं। एक मरतबा वो खुद भी कंफर्म कर लें और जो है हमारे हेल्पलाइन के नंबरात पे रुजू हो जाइएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी, शुएब साहब ने, मोहम्मद शुएब साहब ने गोरखपुर से कॉल किया था। 64-60 इनकी उम्र है, 64 किलोग्राम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शुएब साहब बहुत शानदार इलाज है। सो मैं पहले तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिरका जिस घर में हो उस घर में जादू ना हो, सिरका जिस घर में हो उस घर में गरीबी ना हो, सिरका जिस घर में उस घर में फाका ना हो। ये बाज़ाब्ता हदीस मुस्लिम में मौजूद है, जिसको तमाम अइम्मा ने जो है सहीहैन में से चुना और इसी तरह से अहले बैत अतहार ने भी जो है इसको सर्टिफाइड किया है। तो सिरके की बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन याद रखिएगा नाज़रीन इकराम कि सिरका जो है वो हलाल भी होता है और हराम भी होता है, दोनों के बीच में फ़र्क मौजूद है। तो 90 दिन का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला हलाल सिरका कोई भी अगर सेब का मिल जाए बेहतर होगा। तो सेब का सिरका 2 टेबलस्पून 1 कप में डालिएगा। 3 अदद सूखे अंजीर शुएब साहब उसमें रात भर सोख करिएगा, भिगाइएगा और सुबह नहार पेट इंशाल्लाह ताला वो अंजीर फूल जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला उनको इस्तेमाल करें, आप देखेंगे अल्लाह पाक के फजल और करम से गैस्ट्रिक इरिटेशन में इंतहाई आराम होगा इंशाल्लाह। कम से कम 3 महीने इस नुस्खे पर आपको अमल करना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप जो है हमारे हेल्पलाइन के नंबरात पर जो है इंशाल्लाह ताला रुजू हो सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक हमारी आवाज़ आ रही, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद आप बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन इनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से बात कर रहे हैं जी। अपने बारे में बात करना आपको? नहीं, मेरी बच्ची के बारे में। जी बेटी की उम्र क्या है, क्या शिकायत है उनको? 14 साल है जी। और वो हाल ही में 8-10 दिन पहले क्या हुआ जनाब, आप फिर से दोहराइएगा। 14 साल की इनकी बेटी है, उसके बाद थोड़ा ज़ोर से बोलिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। तो इनका बीपी, थोड़ा ज़ोर से बोलिए जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाल ही में जी मेरी बच्चे का बीपी बहुत लो हो गया। जी अच्छा लो बीपी है। तो और हाँ अभी बंद कर दिया हूँ। जी और क्या शिकायत है आपको, आपकी बेटी को? तो वो खाना कुछ नहीं खाती, जब भी स्कूल को खाना वगैरह बांध कर भेजते हैं वो ऐसे ही वापस लेके आते हैं जी। और शाम में जो है रात में भी खाना नहीं खाते। अच्छा खून का क्या लेवल है जनाब आपकी साहिबजादी का? खून का टेस्ट नहीं करवाए थे मगर बीपी चेक करवाए थे उस दिन, वो 80/20/70 था। ठीक है, बीपी तो लो है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसका तो हम इलाज अर्ज करेंगे, लेकिन इनका खून का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। हमारे हिसाब से, हमारा जो डायग्नोजेशन है उसके हिसाब से इनका खून का लेवल कम है, तो इंशाल्लाह वो भी कर लें, मैं इलाज भी अर्ज कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं लातूर से बात कर रहा हूँ। लातूर से, अपने बारे में बात करना आपको? हाँ जी मेरे बारे में बात करना। जी क्या उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 24 साल है। जी 24 साल है। 24 साल। क्या शिकायत है आपको? जी मुझे यानी कि पेट में गैसेस हो रहे हैं और डकार आ रहे हैं, और सुबह में जब जाते हैं मतलब पैखाने को क़ज़ाए हाजत के वक्त जब वो प्रेशर लगाना पड़ता है, वो ताकत लगाना पड़ता है। और एक सवाल पूछना है मुझे जी। मूंछ के बाद मूंछ जो है उसके वहाँ पे सफेद बाल आ रहे हैं, कुछ वो ऐसा सफेद हो गया है मूंछ के पास। जी ठीक, और कोई शिकायत? जी नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक पहला सवाल ले लेते, बेंगलोर से आया था जी। हाँ। भाई साहब ने अपनी बेटी के लिए बताया। साहिबजादी के लिए बेंगलुरु से कॉल किया था आपने, तो मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिएगा लो ब्लड प्रेशर के लिए जो पोमग्रेनेट का जो विनेगर होता है, यानी कि अनार का सिरका, बेंगलुरु और मैसूर में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हलाल स्टोर मौजूद है, जहां से आप ये तमाम अद्वियात हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वहां से ये जो मैंने अर्ज़ किया है आपको, अनार का सिरका 1 टेबलस्पून पानी के साथ दिन में किसी भी वक्त आप अपनी बच्ची को जो है वो इस्तेमाल करवाइएगा, वो तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है आपकी साहिबजादी के लिए अजवा का टॉनिक आता है, अजवा टॉनिक भी इनको 2 चमचे 1 कप दूध के साथ रात में सोने से पहले आपकी साहिबजादी को ये इस्तेमाल करवाएगा 1 महीना। इंशाल्लाह ताला भूख भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला, फिर खाने लगेंगी तो लो बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सब ठीक होगा। लेकिन खून का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा ताकि आपको जो है पता चल जाए कि क्या मामला है इंशाल्लाह ताला। जी एक सवाल आया था लातूर से, भाई साहब ने सवाल किया था, 24 साल इनकी उम्र है जी, इनके पेट में गैस बन रही है, कब्ज़ की भी शिकायत है और मूंछ के बाल भी सफ़ेद। जी हाँ, कब्ज़ की शिकायत है। अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैदा उम्मुल अमराज है, और बवासीर की जो शुरुआत होती है, पाइल्स की जो शुरुआत होती है वह कब्ज़ से होती है। अगर आप कब्ज़ का वक्त पर इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये बीमारी आपको जो है बवासीर में मुब्तला कर सकती है। इसी के साथ अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि तुम अंजीर खाओ कि ये बवासीर को काटता है। जब कोई चीज़ बवासीर को काट सकती है तो उसके जो रूट कॉज है उसको भी काट सकती है। तो बहुत ही आसान सा इलाज है, अल्लाह के नबी रहमत की तिब जो है वो तमाम इंसानों के लिए है। तो अंजीर जो है 3 अदद रात में पानी में भिगाकर हुजूर वाला रोज़ सुबह नहार पेट इस्तेमाल कर लीजिएगा।
और इंशाल्लाह कोशिश करें आपके जो भी करीबी सेंटर है, जैसे कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमारे सेंटर है, तो स्क्रीन पर नंबरात हैं, अपने करीबी सेंटर से तलबीना मिलता है, तलबीना मंगवा कर ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से आप बाहर आ सके। रही बात ग्रेइंग ऑफ द हेयर की जो प्रॉब्लम है, जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो अतर से भी हो सकते हैं, साइनस की वजह से भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। लेकिन जो है इसके लिए आपको जो है हेयर पैक आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चूँकि हदीस नबवी में जो है इसका तस्करा मौजूद है वर्स वसमा और मेहंदी का। तो वसमा उमूमन मिलता नहीं और मैक्सिमम जो दवासाज होते हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता होता है। तो ये फेस पैक के ज़रिए जो है आपको इंशाअल्लाह ताला तिब्बे नबी के हलाल स्टोर पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला हेयर पैक। तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये काफ़ी होगा। उम्मीद आपके सवाल का जवाब जो है हमने अर्ज़ कर दिया इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं मैडम? जी मैं यूपी से बात कर रही हूँ। जी किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में बात करना है? हाँ जी जी अपने बारे में मुझे ये सवाल है कि दांतों में जो पीलापन हो जाता है, ये जो कीड़े वगैरह सब लग जाते हैं, इसके लिए क्या इलाज है? मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से। एक तो ये सवाल है। बहन सबसे पहले तो आपकी आवाज़ इतनी धीमी है कि सवाल समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊंची आवाज़ में आप सवाल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, एक मिनट। जी सवाल बताइए अपना फिर से। जी जैसे दांत वगैरह में पीलापन हो जाता है, दांतों में? अच्छा दांतों के पीलेपन के मुतालिक सवाल, ठीक है। उसके बाद जैसे ये हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या करना है? और दूसरा एक सवाल, एक दिन डॉक्टर साहब ने तलबीना के बारे में बताया था, ये तलबीना क्या चीज होती है? जी और कोई सवाल आपका? ठीक नहीं और कोई सवाल नहीं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कहाँ से बात? पूना से बोलता हूँ। जी पूना से बोल रहा हूँ। जी अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ मेरे बारे में ही बात करना है। जी हाँ क्या शिकायत है? मेरे दोनों हाथों की जो उंगलियां है ना, स्मॉल फिंगर और लिटिल फिंगर, जी वो थोड़ी दबी हुई है, सुंद है, वो नमनेस है उसमें। जी तो डॉक्टर का ऐसा कहना है कि वो नस दबी हुई है। तो 3 साल से गोलियां ले रहा हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं है। नस कहाँ की दबी हुई है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहा है डॉक्टर ने आपको? हाँ डॉक्टर ने कहा था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन वो गर्दन का जो प्रॉब्लम था वो अच्छा हो गया। अभी जो 2 उंगलियां में प्रॉब्लम है, अच्छा, तो कोहनी के नीचे वो नस दबी हुई है। वजन कितना है आपका जनाब? मेरा वजन अभी 95 है। वजन तो आपको कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये उमूमन जो है हाथों का जो सुंद होना होता है उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। सर्वाइकल के साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल और खासकर ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो उसकी वजह से उम्र बढ़ता है। चाय बहुत पीते हैं आप गालिबन? हाँ हाँ ठीक है, जवाब देते हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 57। 57 जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। तबीब साहब पहले सवाल ले लेते हैं। मैडम ने सवाल किया था, मोहतरमा ने यूपी से कॉल किया था। दांतों में पीलापन, दांतों का पीलापन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब मैं कर रहा हूँ। बहुत प्यारा सा नुस्खा है, इंशाअल्लाह ताला इसको नोट फरमा लीजिएगा नाजरीन। कम से कम 1 चमचा जो है असली खालिस हलाल जो सिरका होता है किसी भी फ्रूट का, सिरका ले लीजिएगा 1 टीस्पून। इसके अंदर 1 चुटकी नमक डालिएगा और जो कॉटन होता है, रुई जिसे हम कहते हैं, रुई के जरिए उसको दांतों पर रगड़िएगा। इंशाअल्लाह ताला एक 8-10 दिन करिएगा दांतों के पीलेपन के लिए। इससे बेहतरीन कोई इलाज मौजूद नहीं है। इससे हटकर डेंटो हलाल के नाम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजन भी आता है, पेस्ट भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि तलबीना क्या है। तलबीना नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। आका अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी इसको इस्तेमाल किया। असहाबे सफ़ा, वो सहाबा जो असहाबे सफ़ा कहलाते थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है दोनों दुनिया का, दोनों ही चीज़ों का इल्म सीखा, वो असहाबे सफ़ा कहलाते हैं। तो असहाबे सफ़ा का भी यही पसंदीदा खाना था।
और हदीस मुबारका में बुखारी व मुस्लिम दोनों में ये मिलता है कि जुमे की नमाज के बाद एक खातून तलबीना बना कर लाती तो सहाबा हर जुमे का इंतज़ार किया करते उसको खाने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मौजूद है। मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का भी जो है इसमें वाक़या मिलता है। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी हदीस की राविया है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम तलबीना खाओ कि ये दिल को तक़वियत देता है, दिमाग को ताकत देता है, दिल से गम को हटाता है, बाज़ाब्ता मौजूद है। तो तलबीना जो होता है उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये सहराई या समंदरी जो रेत होती है वो धूप की रोशनी में, धूप की तमाज़त से वो पकता है, आग पर नहीं पकाया जाता। उसके बाद इसका पाउडर करा जाता है, इस ग्रेन्स का, ये जौ से बनता है। तो फिर ये एक प्रोसीजर के बाद ये रेडी टू ईट होता है। उसके बाद उसको हरीरा, दलिया या कुछ भी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो तलबीना जो है वो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम स्टोर्स पर मौजूद है, सारे हिंदुस्तान में इसकी सप्लाईज भी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप हेल्पलाइन पर राब्ता पैदा कर उसके बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आया था पुणे से, भाई साहब ने कॉल किया था, इनकी उम्र 57 साल है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुजूर वाला जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी, आपने हाँ भी कहा, ये टीजीज के लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज़्यादा होना, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, ज़्यादा सोचने की वजह से उमूमन ये मामला पेश आया करता है हुजूर। तो आप सब में पहले तो चाय से परहेज़ कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आप जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तलबीना अभी हमारी बहन ने किया है, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड्स, इन सब में इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। हमने इसके बहुत ही बेहतरीन असरात देखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस तरह की बीमारियों में। तो आप इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल करिएगा। पुणे से आपने कॉल किया है, गालिबन पुणे के करीब भी हमारे सेंटर्स मौजूद है। आप हेल्पलाइन के नंबर पर रब्ता पैदा कर लें। और इसके साथ अल-खिज़र ऑयल आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अल-खिज़र ऑयल इंशाअल्लाह ताला आप जो है इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आपको ज़रूर ब ज़रूर आराम मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम है, एलर्जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अलीगढ़ से। अलीगढ़ से बात कर रही हैं, क्या शिकायत है आपको? एलर्जी अस्थमा। एलर्जी अस्थमा है। अच्छा, एलर्जेटिक अस्थमा है, ठीक है। उम्र आपकी उम्र 27। कब से है ये आपको प्रॉब्लम? 4 साल हो गए। 4 इयर्स हुआ है। डॉक्टर ने एलर्जी का अस्थमा कहा है? एलर्जी भी है, छींके बहुत आती हैं धूल मिट्टी से, अस्थमा भी है, रात को खांसी बहुत आती है मेरे को। सूखी खांसी आती होगी गालिबन? जी, सूखी खांसी आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्किन कलर मेरा पहले से बहुत डार्क होता जा रहा है। हाँ, वो उसी के रिलेटेड है। जो आपको एलर्जी है, उस एलर्जी की वजह से उमूमन जो है ये स्किन कलर जो है चेहरा काला पड़ता रहता है। मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही बहन? जी भागलपुर से बात कर रहे हैं, बिहार से। जी, भागलपुर से आप बात कर रही हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, हमको अपने बारे में बात करना है और हमारी सास के बारे में बात करना है। पहले जी क्या शिकायत है आपको, पहले बता दीजिए। जी, हमको यूरिक एसिड का शिकायत है। जी, कब से शिकायत है? जी, हो गया 1 साल करीब हो रहा है। 1 साल। जी, कितना है यूरिक एसिड मेरी बहन आपका? जी 7 पॉइंट कुछ है। 11 पॉइंट है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। और सास साहिबा को क्या शिकायत है? जी, उनको पेट में पत्थर, पीठ में। पेट में पत्थर है सास साहिबा के? जी, पेट में पत्थर से मुराद मेरी बहन, इस सवाल को तो समझ। पीठ में, गोल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में, पित्ते में पथरी है। ओके ओके, ठीक है, जी अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। उम्र तो पूछने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं, अर्ज कर सकते हैं। पहले जो अलीगढ़ से बहन का सवाल आया था, एलर्जी है और अस्थमा की भी प्रॉब्लम है आपको। और अमूमन जो है साइनस के बारे में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। जो इन प्रैक्टिस होंगे उनको ये बात समझ में आएगी कि साइनस जो है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चेहरा काला कर देता है। अमूमन आप देखते हैं, मैं कई पेशेंट्स ऐसे मिल चुका हूँ जिनका सारा जिस्म सफ़ेद होता है लेकिन चेहरा सिर्फ काला पड़ जाता है, वो भी परेशान होते हैं। लेकिन जब इनका साइनस का इलाज किया जाता है तो फिर चेहरा सफ़ेद हो जाया करते हैं अमूमन। तो इस तरह के केसेस में साइनोकेयर के ड्रॉप्स मैंने अर्ज़ किए हैं बहन अभी थोड़ी देर पहले। साइनोकेयर तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात में से आती है, जिसमें कलौंजी, जैतून और जो गाय का जो घी होता है
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बाज़ाब्ता हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाय के दूध और इसके घी में शिफा है, तो ये बहुत ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। तो इसी के ये ड्रॉप्स होते हैं, तो ये ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करेंगी तो एलर्जी में काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। और कलौंजी का जो तेल है, अगर कलौंजी का तेल आप चेहरे पर रात में सोने से पहले आप मल लेंगी, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी धीरे धीरे चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला, लेकिन याद रखें केमिकलाइज सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, नेचुरल सोप्स का इस्तेमाल करना है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आलम इस्लाम की तिब्बे नबी की अद्वियात बनाने वाली पहली कंपनी हलाल हर्बल रेमेडीज़ जो है, उन्होंने माशाल्लाह अफ़ज़ल से कलौंजी का सोप जो है मार्केट में लाया और अलहमरा जो उम्मुल मोमिनीन का नुस्खा है उसको भी साबुन की शक्ल में लॉन्च किया, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। इससे भी आपको काफ़ी हद तक उम्मीद है कि फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल आया था भागलपुर से, बिहार से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है बहन, पिछले हफ्ते भी हमने ये नुस्खा अर्ज किया था। बहुत आसान सा नुस्खा है, लेकिन मौसम शायद सूटेबल नहीं होगा। तरबूज जो होता है, तरबूज के 3 लेयर्स होते हैं, ऊपर वाला जो हरा वाला है उसको निकाल देना है, और जो सफ़ेद और लाल है दोनों का आधा आधा गिलास जूस बनाकर आपको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। अगर अवेलेबल है तो ठीक, वरना अल क़ासिम कैप्सूल के नाम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे कैप्सूल आते हैं यूरिक एसिड के लिए। 2 गोली 1 कप दूध के साथ खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन गोश्त मुकम्मल तौर पर आपको बंद कर देना है, नॉनवेज बंद करना है। 40 दिन का इसका इस्तेमाल करके आप टेस्ट करवा सकती हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इनकी सास साहिबा की पथरी है वो, हाँ, पित्ते की पथरी के मुतालिक आपने सवाल किया था। सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला ने शहद की जो किस्मों के बारे में बात की, और अलग अलग रंग के जो शहद है वो दरअसल इनकी किस्मों को, इनके तिब्बी फ़वाइद को जो है पर रोशनी डालते हैं अमूमन। तो आप इंशाअल्लाह ताला जामुन का शहद आता है, जामुन का शहद 3 चमचे रोज़ सुबह नहार पेट इस्तेमाल करवाइएगा, और 3 अदद अंजीर, 2 ढक्कन या 2 टेबल स्पून सेब का जो सिरका होता है असली, उसमें डालकर रात भर भिगाकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये दोनों ही चीज़ें रेयर है। जाहिर सी बात है प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे नाज़रीन इस जवाब को समझ भी नहीं पाए होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे, तो परेशान ना होइएगा। हेल्पलाइन के नंबर आज 24 घंटे आपकी खिदमत में खुले हैं, आप उन पर इसके बारे में सवाल करिएगा, इन डिटेल वो आपको इंशाअल्लाह ताला समझा देंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके खतों में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और इस प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम गुजरात स्टेट अरवली स्टेट से बात कर रहे हैं। जी अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, मेरे देवर, अपने बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मेरे देवर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी देवर साहब को क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है? उनको किडनी की तकलीफ हो गई है, दोनों किडनी में तकलीफ है उनको। 40% उनको 3 महीने से जी। किडनी में दोनों किडनी में 40% काम करती है जी। तो उनके लिए क्या दवा करने के, उनको पेट में दर्द होता है। उम्र क्या है आपके देवर की? 38 साल। 38 साल। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी तबीब साहब, जैसा कि बहन ने अर्ज़ किया है किडनी डिसीज़ है, तो इसमें 40% ये अर्ज़ कर रही थी किडनी काम कर रही है। तो कोई छोटे मोटे नुस्खे से तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किडनी डिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर को देखना ज़रूरी होता है, और इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो क्योर है बहुत ही कम जगहों पर मौजूद है और उसका होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ अर्ज़ कर सकता हूँ, बेरी या जामुन का शहद अगर इस्तेमाल करेंगी तो इसकी कारकर्दगी में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, थोड़ा बहुत आराम जो है वो मिल सकता है, क्योंकि हदीस मुबारका में इसका तस्करा जो है वो मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है उसको उसी तरह से जामुन का या बेरी का शहद मंगवा कर इंशाअल्लाह ताला 3-3 चमचे आप रोज़ सुबह नहार पे 1 गिलास नींबू पानी में डालकर इस्तेमाल करिएगा, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हो जाएगा। बराए मेहरबानी जो और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हेल्पलाइन के नंबर से रुजू हो सकती हैं इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तबीब साहब, ये बेंगलोर में तिब्बे नबवी और हलाल एक्सपो होने जा रहा है नवंबर में, इसकी क्या वजह है और इसके पीछे क्या मकसद है? वजह ये थी कि हमने देखा कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अब सारी दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन
तिब्बे नबवी के जो हर्ब्स है और उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो हमने तिब्बे नबवी एंड हलाल एक्सपो जो है दुनिया में पहली मर्तबा हमने इसको इंडिया में कर रहे हैं और वो भी बेंगलुरु सिटी के अंदर कर रहे हैं। इस तिब्बे नबवी के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जिबिट भी किया जाएगा और मालूमाती लेक्चर्स भी होंगे। 2 दिन के ये सेशंस हैं हमारे इंशाल्लाह नवंबर में 11 और 12 तारीख को इंशाल्लाह ताला। तो इसके अंदर तिब्बे नबवी के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनको एग्जिबिट भी किया जाएगा और सारी दुनिया से जो एक्सपर्ट्स है इसके वो लेक्चर के लिए वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, हलाल के रिलेटेड जो लोगों में जो समझे बेचैनी है कि कौन सी चीज़ है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से कोड्स है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी हमने इस एग्जीबिशन में जो है, इसलिए इसका नाम हमने कहा तिब्बे नबवी एंड हलाल एक्सपो। तो उसमें हलाल हराम के बारे में बताया जाएगा। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है और हलाल के रिलेटेड एक ऐप भी हम लोग जो है लॉन्च करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है माशाअल्लाह से आप इसमें इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। खासकर वो भाई जो वेजिटेरियन है इनके लिए हमारे से ज्यादा वो ऐप से फायदा होगा कि वो देख सकेंगे कि एनिमल सोर्स कौन सा है और नॉन एनिमल सोर्स कौन सा है, नेचुरल सोर्स कौन सा है। तो माशाअल्लाह से इसमें वो भी हम लॉन्च करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हलाल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं और हराम इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, वो तमाम के बारे में एग्जीबिशन हम करेंगे। तो इस एग्जीबिशन में बेंगलुरु में इंशाअल्लाह ताला तो बहुत सारे हम गेस कर रहे हैं कि सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स तो आएंगे, साथ ही साथ बहुत ज्यादा बेंगलुरु की आवाम जो है इससे फायदा उठाएगी क्योंकि एक तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन उनको वहां पर मिलेगी, साथ ही साथ हलाल के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी वहां पर उन लोगों को इंशाअल्लाह ताला मिल सकती है। अद्वियात के बारे में वहां पर जानकारी मिल सकती है। हमारी तमाम अद्वियात, हेयर पैक्स, खासकर हलाल कॉस्मेटिक्स जो है जिसको लेकर बहुत ज्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो बेंगलुरु का जो हमारा तिब्बे नबी हलाल एक्सपो है नवंबर में, हाँ उस दिन जो है वहां पर लॉन्चिंग भी होगी हलाल कॉस्मेटिक्स की, जिसमें वो देख सकेंगे कि कौन सी नेचुरल वेज में जो है कॉस्मेटिक्स बन सकती है और इस्तेमाल की जा सकती है जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तबीब नजीम रेहान साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे नाज़रीन को की रहनुमाई फरमाई, उनको अद्वियात के बारे में बताया, नुस्खों के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और जिन हजरात ने कॉल किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने प्रोग्राम देखा है और किसी वजह से उनका कॉल नहीं लग पाया है तो मुझे उम्मीद है कि आपने हेल्पलाइन नंबर नोट कर लिया होगा। हेल्पलाइन नंबर नोट कर लिया तो आप उस पर कॉल करके अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने अमराज के बारे में बात कर सकते हैं और अद्वियात के बारे में बात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।